शिव का बात चल रही थी, ओम से कनेक्टेड बात थी। शिव का अर्थ हम लोग समझ रहे थे, उसमें बात आ रही थी कि जब हम त्रिमूर्ति की बात करते हैं तो वो शिव से कनेक्टेड होती है। आध्यात्म में हम सारे ही त्रिमूर्ति के सूत्रों को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? इस दुनिया में का आदि कैसे होता है, मध्य कैसे चलता है, अंत कैसे चलता है, हिस्ट्री क्या होती है, ज्योग्राफी क्या होती है, इस दुनिया का विस्तार कैसे होता है, सार कैसे देखा जाता है, हम बीज हैं तो हमारा झाड़ क्या है, इन सबको पढ़ रहे हैं। तो दुनिया में एक बात होती है कि तुम मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, तो उसमें ओम की ध्वनि करो। तो यहाँ जब हम आध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो हम समझते हैं वास्तव में ध्वनि कोई मुख की आवाज करने की बात नहीं होती है। जब हम जिस चीज की चेतना में होते हैं, तो जिस चीज की स्मृति होती है, वही चीज जब बार बार स्मृति में आती है तो क्या होता है, एक वाइब्रेशन जैसा, वाइब्रेशन समझ रहे हैं ना, जिस चीज की बार बार आवृत्ति होगी, जो विचार बार बार हमारे अंदर आएगा, तो जैसे वो आवृत्त हो जाता है, मतलब गोल गोल घेराव कर लेता है हमारी मन बुद्धि में। तो हमारी सोच होती है उसी तरह चलने लग जाती है। तो क्या होता है, तब ऐसी जगह पर आत्मा गहराई से गहराई में प्रवेश करने लग जाती है, अंतर चेतना के स्तर पर उतरती जाती है। तो होता क्या है कि जो पुरुष है वो अपनी अपने मूल अस्तित्व को पकड़ता है, अपनी ऊंचाई को पकड़ता है और अपने मूल प्रकृति को पकड़ता है। तो उसको क्या कहते हैं, दुनिया में भी कहते हैं शंख ध्वनि। बहुत विशेष होती है, कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो शंख की ध्वनि करते हैं। तो ध्वनि, ध्वनि मतलब आवाज। वो तो आवाज उसकी, जिसकी चेतना जहां तक पहुंचेगी नहीं तब तक वो ध्वनि गूंजेगी भी नहीं। जब तक अपने दिल के तह तक, अपनी चेतना के तह तह तक वो बात ना पहुंच जाए जो आत्मा को झंझोर दे, आत्मा को संतुष्ट कर दे, आत्मा वो प्रकाश को पाले जो अभी तक नहीं पाया था, आकाश की उस ऊंचाई को पकड़ ले जिस तक अभी तक नहीं पहुंचे थे, तब तक क्या नहीं होता है, अंतर चेतना जागती नहीं है, उसमें वो ध्वनि नहीं होती है जो युद्ध का ऐलान करने में सक्षम हो। इस दुनिया में लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, छोटे छोटे तीर तलवार चलाते रहते हैं, परंतु मुख्य बात क्या है, इस बात के लिए महावाक्यों में इशारा देते हैं। क्या? जब वेदांती आती है, जब वेदों का पूरे ही जितनी जानकारी, विद्यमाना जानकारी, उसका अंत तुम जान लेते हो, जैसे युद्ध का ऐलान हो जाता है, महाभारत की शंख ध्वनि हो जाती है। शंख ध्वनि वो ही कर पाता है जिसको अपने जीत का पूरा वो स्वीकार कर लेता है कि मेरे पास वो जानकारी है, वो ज्ञान है जिससे मैं इस महाभारत युद्ध को समाप्त करने या पूरा कर पाने में सक्षम हूं। तो उसको क्या कहते हैं, शंख ध्वनि। इसी बात को ओम से कनेक्ट किया जाता है। ओम का मतलब तीन मूर्तियों का सूत्र, जो सूत्र के रूप में, फॉर्मूले के रूप में बुद्धि में काम करता है। ऐसा नहीं कि हमने आज एक बात समझी दूसरी बात छोड़ दी, नहीं, सब बातें तह के ऊपर तह करते हुए सूत्रों में बंधी हुई होती हैं। तो जैसे वाइब्रेशन में कोई चीज बंध जाती है ना, एक परिवार होता है तो पिता क्या करता है, अपनी सोच से, अपने स्नेह से, अपने व्यवहार से पूरे ही परिवार को बांध बांध लेता है। हर व्यक्ति उससे हर बात पूछेगा, परमिशन लेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो जो बताएगा वो सही होगा, सबके लिए कल्याणकारी होगा, सत्य होगा। तो उनसे पूछते हैं, वो पिता से। इसी प्रकार से जो बीज होते हैं, अपने सृष्टि के बीज होते हैं, उनका वाइब्रेशन ही ऐसा बन जाता है। कैसा? जैसा कि एक परिवार का वायुमंडल होता है,
माला के मनके होते हैं जो कि एक स्नेह के सूत्र में बंधे हुए होते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्नेह का सूत्र देह का स्नेह नहीं है यहाँ पर। वो कौन सा स्नेह है? वो सूत्र क्या? सूत्र मतलब फॉर्मूले। जिसने सत्य को समझा है वो किसी व्यक्ति को पकड़ता है क्या? नहीं। परंतु जिसने सत्य को पकड़ लेता है तो वो सभी जो एक ही मना स्थिति में होते हैं, वो सभी का जो विचार है, सोच है, वाइब्रेशन है, वो जैसी एक जैसी हो जाती है। वो आपस में एक दूसरे से मैं तू तेरा नहीं करते। जब ऐसा नहीं करते हैं तो लिमिटेड डेफिनेशंस में नहीं रहते, तो जैसे कि एक सूत्र में बंध गए हैं, एक फॉर्मूले में बन जाते हैं। उनका चूंकि अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ ऊपर वाले का दिया है। सब कुछ ऊपर वाले का, तो अपना तो सब बच्चे हो जाते हैं। तो जैसे कि सब कुछ पिता का हो गया और आपस में सब भाई भाई हो गए। तो एक परिवार जिसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वो भासना तैयार होती है। इसीलिए ओम का जो ध्वनि होती है उसकी दुनिया में भी बहुत महत्व होता है। वो क्या है वास्तव में ओम की ध्वनि? अभी आप लोग को क्लियर किया कि त्रिमूर्ति का सूत्र है वो। क्योंकि त्रिमूर्ति के द्वारा ही शिव बुद्धि में प्रत्यक्ष होगा। बुद्धि में कोई चीज प्रत्यक्ष होती है किसी ना किसी फॉर्मूले के रूप में प्रत्यक्ष होगी ना। नक्शा बुद्धि में बनता है तो कोई ऐसे ही थोड़ी बना लेता है। नक्शा भी तो कोई ना कोई कंसेप्ट के आधार पे बनेगा। मान लीजिए कोई फ्रिज का नक्शा बना रहा है कि फ्रिज कैसे काम करेगा, तो वो काम कैसे करता, तो उसकी वर्किंग, उसके काम करने की जो प्रणाली है पहले पहले बुद्धि में आएगी ना। उसी के आधार पे तो नक्शा तैयार करेगा, यूं ही तो तैयार नहीं कर देता, कहीं का भी जोड़ दे उठाकर। इसी तरह से आध्यात्म में जो आध्यात्म की पढ़ाई करते हैं, मतलब अंतर चेतना की पढ़ाई करते हैं, वो कैसी पढ़ाई करते हैं? इसी नरक की दुनिया में रहते हुए स्वर्ग का नक्शा तैयार करते हैं। मैं कैसे नक्शे कदम पर चलूं जो मैं खुद भी स्वर्ग में जाने के लायक बनूं और मेरे से जो कनेक्टेड पत्ते हैं, जो कनेक्टेड परिवार है, वो सब भी उस चेतना के जगत में प्रवेश कर सकें। तो उन सब के लिए क्या करता है वो? एक नक्शा मतलब प्लान करता है। तो प्लान किसके आधार पर बनते हैं? सूत्रों के आधार पर, फॉर्मूले के आधार पर। वो सारे ही फॉर्मूलों को पहले अपनी बुद्धि में लगाता है। मेरी बुद्धि क्या ट्रांसफर हो रही है, स्व की स्थिति में जा रही है। जैसे जैसे वो जाता है वैसे दूसरों को भी गाइड करता जाता है। तो यहाँ हो गया ओम, अर्थात क्या हुआ? त्रिमूर्ति के 3 सूत्र। वो सूत्र में चलते हैं तो सूत्रधार बनते हैं। हर हीरो पाठधारी क्या होता है? अपने मूवी का मुख्य पाठधारी होता है। और जो डायरेक्टर होता है उस मूवी को का क्या होता है? सूत्रधार। जैसे उसने सूत्रों को धारण किया, उसी आधार पर उसकी मूवी में हर एक्टर उन्हीं सूत्रों को फॉलो करता है, उन्हीं सूत्रों पर चलता है। इतना पॉइंट सभी को क्लियर हो? कोई प्रश्न तो पूछें। सूत्रधार कैसे बनता है? फिर से बोलें। पुराना सूत्रधार बनता है, वो किस आधार पर, कैसे? सूत्र मतलब होते हैं वो फॉर्मूले जो हमेशा ही होते हैं। यहाँ तो कोई सूत्र दुनियावी सूत्र तो नहीं बन चल रहे हैं। यहाँ कौन सा सूत्र है? जिनको बोला त्रिमूर्ति के सूत्र। तो जब वो बात अपनी बुद्धि में बैठती है कि हमें कौन से सूत्रों को धारण करना है, हम मतलब मेरी मन बुद्धि संस्कार। क्योंकि शिव जो है, जिसको शिव कहते हैं हम, वो 3 शक्तियां उसकी कार्य करती, 3 रूप में उसकी शक्तियां काम करती हैं। क्या बताया? मन बुद्धि संस्कार, या कह लें ब्रह्मा विष्णु और शंकर। वो 3 के रूप में वो कार्य करता है। हर दुनिया में आप किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, क्या वो 3 ही काम कर रहा होगा? या तो दुनिया में कुछ ना कुछ निर्माण करने का कार्य कर रहा होगा, या विनाश का कार्य कर रहा होगा, या जो कुछ बना है उसको पालन करने में लगा हुआ होगा। बस ये 3 काम, और इससे अलग कोई नहीं जगत में काम करता। आप ये बात अप्लाई करके देख सकते हैं।
तो वो कोई ना कोई एक काम कर रहा होगा, परंतु तीनों ही कार्य जिसको समझने होंगे तो उसको तो यूनिवर्सल लॉ को समझना होगा ना, उसको तो शाश्वत सत्य को समझना होगा। तभी तीनों मूर्तियां उसको समझ में आएंगी। तब उसको समझ में आएगा कि तीनों मूर्तियां कैसे कार्य करती हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि विनाश ही विनाश के कार्य में लगा हो, जैसे आज रशिया को हम देख लें, तो क्या काम कर रहा है? विनाश की सामान भी तैयार कर, विनाश की बुद्धि लगी हुई पड़ी है, तोड़ फोड़। उसे समझ में आ रहा है विनाश सब खत्म कर देना है, ये मैं खत्म कर तबाही कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो क्या कार्य कर रहा है? फाइनली वो विनाश का ही काम कर रहा है। उसके उसकी बुद्धि में सस्टेनेंस, पालना का या स्थापना का कोई बात बुद्धि में है? नहीं है। कोई है बस निर्माण का ही काम करे जा रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है जो पुरानी दुनिया उसको चेंज तो करो, तब तो निर्माण का काम करो। कह रहे हैं हम नई दिल्ली बना देंगे, नई दुनिया बना देंगे, तो कैसे बना दोगे? पुराना हटाओगे नहीं तो नया कैसे बन जाएगा? आज दिन तक कभी किसी ने देखा कि जब तक पुराना हटाया ना जाए तो कोई बीज परिष्कृत हो सकता है? पुराने ही झाड़ में लगा लगा बीज कभी नया बन सकता है? जब तक वो पुराने झाड़ से हटाया नहीं जाएगा तो नया कैसे परिष्कृत हो जाएगा? तो ये फॉर्मूले उनको पता नहीं है। परंतु जो शाश्वत सत्य को पकड़ते हैं वो तीनों ही सूत्रों को समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान जो है, खास बात है इसकी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान समझिएगा। ये ज्ञान कैसा होता है कि जो देने वाला है उसको शिव कहा गया है। तो बोला कि शिव है भोलानाथ। ध्यान दीजिएगा, भोलानाथ है। वो जो जानकारी देता है तो उसका जानकारी कौन लेते हैं? तो जो भोले बच्चे होते हैं। भोले मतलब, भोले किनको कहते हैं? जो अपनी बुद्धि नहीं चलाते, वो ये स्वीकार कर लेते हैं कि अब मेरी जो बुद्धि है ये काम नहीं करने वाली है, बहुत बुद्धि चला ली मैंने। क्योंकि बुद्धि ये दुनिया में चलाएंगे तो कुछ ना कुछ चालाकी करेंगे ना, कुछ ना कुछ चाह करेंगे, कुछ ना कुछ इच्छा करेंगे, तो इस दुनिया की बुद्धि जीवित रह पाएंगे। इस दुनिया में आप कमाने चलिए, आज 1 रुपया भी कमाना हो तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा। कोई भी नौकरी करनी है, झूठ बोलना पड़ेगा। उसका बेसिक फंडा ही है आपको झूठ बोलना। आज कोई अपना एप्लीकेशन लगाता है इंटरव्यू के लिए, उसमें भी झूठ लिखता है। तो हर चीज का पहला स्टेप ही झूठ से शुरू हो तो हर जगह झूठ है। तो वही बात बताई, वो कैसे होने चाहिए? भोले बच्चे। और दूसरी एक और बात है कि मनुष्य जो होते हैं वो अपने आप इस ज्ञान को नहीं ले सकते। क्योंकि मनुष्य की खास बात होती है वो बंधन में बंधे होते हैं। जो बंधन में बंधे होते हैं उन्हें सीमित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो या तो दुनिया की आदि की बात सोच पाएंगे, या तो अंत की बात सोच पाएंगे, या तो मध्य की बात सोच पाएंगे। तीनों ही बात एक साथ बुद्धि में बैठ जाए ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि तीनों ही बातें जानना अर्थात सृष्टि के पूरे ही चक्र को जानना। और जब किसी को सृष्टि के पूरे ही चक्र को जानना होता है तो वो चक्र के अंदर रहकर उस बात को नहीं जान सकता। जरूर उसे चक्र से बाहर बैठना पड़ेगा, तब वो उस चक्र को जान सकता है। तो चक्र से बाहर आएगा तो क्या वो अपनी बुद्धि चला पाएगा? देह की बुद्धि नहीं चला पाएगा। तीनों को जो कंबाइंड रूप में जानेगा, तीनों ही चीजों को जानेगा, वो सत्य को जानेगा ना। चक्र के अंदर बैठ के थोड़ी सत्य को पकड़ पाएगा। जी। तो बात हो रही थी कि जो पूरी साइकिल जो है ना, पूरा चक्र समझने वाला जो होगा, आदि मध्य अंत, जो उस राज को समझने वाला होगा उसी को वो ज्ञान मिलेगा, सबको थोड़ी मिलेगा। पॉइंट क्लियर हुआ कि सूत्रधार कैसे हुआ? तो जो डायरेक्टर होता है वो जब किसी मूवी को बनाने का प्लान करता है तो वो किसी से और से थोड़ी पूछता है कि तुम बताओ। क्योंकि उसकी बुद्धि में ये शक्ति होती है कि तभी तो वो सूत्रधार होता है। अपनी अपनी मूवी को, अपने ड्रामा को बनाने का सूत्रधार होता है। उसके सूत्रों की का निर्माण वो स्वयं ही करता है, कोई दूसरा नहीं बनाता। और सूत्र किसके आधार पर बनते हैं? जैसी उसकी बुद्धि रूपी पात्र होता है। हर डायरेक्टर हर मूवी क्या एक जैसी बनती है? नहीं।
जबकि हर मनुष्य के पास एक ही बुद्धि है, एक ही आंख है, दो आंख है, दो कान है, एक मुख है, सबके पास वही शरीर होता है। तो सबके अंदर क्या चीज अलग अलग है? चित्त की जो चैतन्यता की शक्ति है वो अलग अलग है। सबके देखने का नजरिया अलग अलग है, सबके सोच समझ का, क्योंकि सबके बुद्धि पात्र अलग अलग होते हैं, इसलिए जो सूत्रों को धारण करते हैं वो अलग अलग तरीके से धारण करते हैं। तो वो अलग अलग मूवी के डायरेक्टर अलग अलग तैयार होते हैं। इसीलिए जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का डायरेक्टर होता है वो अपने अपने मूवी को, अपने अपने ड्रामा को अपने जैसे सूत्र धारण किए हैं उन्हीं सूत्रों के आधार पर उसके पत्ते भी चलते हैं। आम के बीज में मिठास होगी तो पत्तों में भी कुछ ना कुछ मिठास के गुण जाएंगे, कोई ना कोई गुण जरूर जाएगा। आगे बढ़ा जाए। हम्म। हम्म। महावाक्यों में एक बात आती है कि सत्य तत्वम निहितम गुहायाम, जो सत्य का जो मूल तत्व है वो गुहिता में छिपा हुआ है। ऐसे क्यों बोल देते हैं गुहिता में छुपा है, फिर कहते हैं सबके लिए कल्याणकारी है, सबको उपलब्ध भी है, फिर कहते हैं गुहिता में छुपा है। तो बात समझ में नहीं आती। फिर इसी से जुड़ी हुई एक बात बोली जाती है कि जो वो शिव तत्व है वो अखूट श्रद्धा विश्वास वालों के ही पल्ले पड़ता है। वो शिव तत्व कैसा है? अखूट सत्य का भंडार है, परंतु वह अखूट श्रद्धा विश्वास वालों के ही पल्ले पड़ता है। थोड़ा बहुत विश्वास वाले हों, थोड़ा बहुत अविश्वास वाले हों तो नहीं चलता है। क्या कारण है इसका? कोई तो कारण होगा इसका। यानी कि सब कुछ विश्वास के आधार पर है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया में भी कोई आईएएस बनने की सोच या एक अपने अंदर प्लानिंग करता है कि मुझे आईएएस बनना है, तो क्या कोई कहाँ से ये उसके अंदर प्लानिंग आती है कि मुझे ये काम करना है? कोई सोचता है मैं देश के लिए कुछ काम करूंगा, मैं देश को ऊंचा उठाऊंगा। कोई सोचता है मैं अपने देश जो भारत है इसको मैं आजाद करवाऊंगा। तो ये बात उनके अंदर से कहाँ आई? क्या ट्रेनिंग ली कि उन्होंने किसी की विद्यालय में जाकर, किसी यूनिवर्सिटी में जाकर? ये बात उनके अंदर कहाँ से आती है? कौन उनको ये बात कहता है? हुँ? कौन कहता है? बुद्धि के अंदर वो बात आ गई। हाँ, तो कैसे आई उनके अंदर? कोई ये बात, यानी कि वो उसी कार्य को करने के लिए उस दुनिया में बने होते हैं, अचानक से कुछ नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर उनको गाइड नहीं किया जाता कि तुम एक बड़े आर्मी पर्सन हो या तुम बहुत बड़े उच्च दर्जे के रक्षा मंत्री हो तो तुम्हें अपने देश को आजाद करना है, या तुमको बहुत बड़ा कोई काम करना है, अपने देश को ऊंचा उठाना है। या ऐसा तो कुछ नहीं होता कि उसको पद पहले मिल जाए और काम वो बाद में करे। ये तो नहीं होता। आजकल जो कॉमन मैन है तो वो क्या कहते हैं, सत्ता तो, कॉमन मैन है वो क्या सोचता है, सत्ता तो प्रधानमंत्री के हाथ में, हम क्या कर सकते हैं, हम तो केवल वोट दे सकते हैं। ये कॉमन मैन की सोच होती है। परंतु जो बीज होते हैं, जो अपने अपने सृष्टि के बाप कहे जाते हैं, जो अपने संसार का संपूर्ण सार होते हैं, वो ऐसी बातें नहीं सोचते। वो दूसरों के हाथ में अपने अपने देश की सत्ता दूसरों के हाथ में नहीं दे देते, विदेशियों के हाथ में नहीं जाने देते। क्यों? इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं आपको कि दुनिया के जितने भी काम हो रहे हैं वो हमें देखते हैं कि हम कर्म इंद्रियों से करते हैं, परंतु इन कर्म इंद्रियों से ऊपर क्या चीज होती है? कौन सी इंद्रियां होती हैं?
ज्ञान हाँ इंद्रियां। जी। ज्ञान इंद्रियां अर्थात जो हमें जानकारी होती है, जितनी भी जानकारी, हम किसी भी दुनिया में कहीं भी कोई व्यक्ति को देख लीजिए, उसके पास जितना ज्ञान होता है, जानकारी होती है, वो उसी आधार पर चीजों को न, उसके शब्द को पकड़ता है, रूप को पकड़ता है। शब्द रूप दो दुनिया में दिखते हैं, अर्थ, इन सबको वो अपने ज्ञान के आधार पर, अपने पास जानकारी के आधार पर पकड़ता है। जितनी उसके विद माना जानकारी, उसके पास जिनकी जितनी जानकारी होती है, उतनी जानकारी के आधार पर पकड़ता है, उस बात को कैच करता है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? लेकिन खास बात क्या होती है, जो बीज रूप आत्माएं होती हैं, उनके पास कभी ना कभी अखूट सत्ता से जुड़े हुए होते हैं, कभी ना कभी शिव तत्व को पकड़ा हुआ होता है, कभी कभी यूनिवर्सैलिटी से, अर्थात जो शाश्वत सत्ता है उनसे उनका जुड़ाव हुआ होता है कभी ना कभी। तो उनके अंदर एक एक ऐसी मादा होती है कि वो दुनिया में जो कोई काम नहीं कर सकता, वो काम करने की उनके अंदर क्षमता होती है। महावाक्यों में उदाहरण भी देते हैं। क्या? कोई होते हैं जो पत्थर काट के पानी निकाल लेते, पहाड़ काट के पानी निकाल लाते हैं। अर्थात इसका क्या इशारा है? कोई ऐसा काम करना जो कॉमन मैन नहीं कर सकता। लेकिन होता क्या है, कलयुग के अंत तक आते आते वो जो आस होती है ना, उनके अंदर जो आस का दीपक होता है, वो अज्ञान के कारण इतना इतना ओझिल हो जाता है, इतना ओझिल हो जाता है कि उसको, क्योंकि उस दीपक में कोई घी तो पड़ता नहीं, जैसे कि उसकी रोशनी उंधियानी हो जाती है। वो दीपक अब दुनिया के तूफान में अपने अस्तित्व को खोने लग जाता है। ठीक है ना? तो कैसी स्थिति हो गई? जैसे उसका विश्वास बहुत कम होने लग जाता है। लेकिन एक खास बात होती है उनमें। क्या? कि वो सत्य की सत्ता पर यकीन हमेशा से करते हैं, वो ईश्वर की सत्ता पर यकीन भी करते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा अंधविश्वास में वही फैल जाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास में बहुत, उनके अंदर जो विश्वास होता है वो ईश्वरी सत्ता के आधार पर, वो ईश्वर पर होता है। परंतु नाम रूप जगत में इतना फैल जाते हैं कि वो सत्य भूल जाते हैं। लेकिन जब उनको थोड़ा सा भी सत्य मिलता है, थोड़ा सा भी घी पड़ता है, तो तुरंत वो जागृत हो जाते हैं, उनकी बुझी हुई रोशनी तुरंत जगती है। वो सत्य को पकड़ने में बहुत टाइम नहीं लगाते। तो इसीलिए जो अखूट सत्य को पकड़ने वाले होते हैं वो कैसे होने चाहिए? वो होते हैं जो अखूट श्रद्धा विश्वास हो। अखूट मतलब, अखूट मतलब भी नहीं बहुत ज्यादा, अखूट का मतलब वो जो चीज कभी खत्म नहीं होती है। थोड़ी सी भी उसमें आग जलाओ, फट से जल जाए। थोड़ा सा भी घी डालो, फिर जो उंजियानी रोशनी थी वो जलने लग जाए तुरंत। क्या इशारे देते हैं? तुम अपने कुल का होगा, सूर्यवंशी कुल का होता है, थोड़ा सा तुम दो बूंद ज्ञान समझाओगे, वो पकड़ लेगा तुमको। सत्य समझाओ मुझे पूरा। तो ऐसे जो ऐसे होते हैं, जिनकी मन बुद्धि ऐसी होती है, वो गुहिता में जाने की उनके अंदर क्या होती, क्षमता होती है। उनके लिए गुहिता में जाना कोई कठिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सत्य को जानने वाले कभी ना कभी रहे हैं। जो जिसका मूल प्रकृति होती है वो तुरंत उस बात को पकड़ लेता है। ज्यादा समय नहीं लगाता कि कोई 10 लोग उनको धक्का दें, भैया आओ आओ आओ, तब आए नहीं। वो दूर दूर भी कहीं होंगे तो सत्य को खींच लाएंगे जाकर। इस दुनिया में जो जगत है ना, नाम रूप का जगत, इसमें जो छुपा हुआ सत्य है वो निकाल लाते हैं, क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा विश्वास, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। हम दुनिया पर विश्वास करते हैं, लेकिन ये दुनिया तो पता चल गया ना, आज ये कल नहीं होगी। तो हम किस पे विश्वास करते हैं? ईश्वर की सत्ता पर। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करने के जो विधान है, उस सत्य की जो सत्ता हमेशा ही कायम रहेगी, हम उस सत्ता को पकड़ते हैं, उस सत्य को पकड़ते हैं। तो जैसे कि ऊपर से कनेक्ट हो जाते हैं। आजकल भी मोबाइल टैबलेट होते हैं, वो क्या होते हैं? इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं। तो वो कहीं भी आप लेते जो कनेक्ट रहते हैं। इसी तरह से ये सृष्टि रूपी ड्रामे में भी आत्माएं कनेक्ट रहती हैं,
जितना जितना वो ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाती हैं, वो अच्छे से अच्छा सुख अनुभव कर लेती हैं, क्योंकि वो सत्य को पकड़ के चलते हैं। इस विनाशी दुनिया में नहीं खोती उनकी बुद्धि, क्योंकि उनको पता है यहाँ तो हम धोखा खाएंगे, आज नहीं तो कल। तो धोखा नहीं करते, दुनिया में रोल प्ले करते हैं, परंतु रोल नहीं होते। तो बड़े आनंद में रहते हैं, बड़े मौज में रहते हैं। उसकी शूटिंग कहाँ करते हैं? संगम युग पर। मौजों का युग है। कोई दुख कोई सुख को उन्हें देखते हैं अपनी एक्ट को होते हुए, ये मेरी करतूत है, मैं कर रहा हूँ तो मैं हो रहा है। देखते हैं तो बाहर हो जाते हैं, बाहर रहते हैं थोड़ा। सभी को ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? कितनी गुहिता में जाके सत्य को तत्व निकालने वाले कौन होते हैं? अखूट श्रद्धा विश्वास वाले, उन्हीं के पल्ले ज्ञान पड़ता है, कॉमन मैन के नहीं। कोई प्रश्न? आगे बढ़ा जाए। क्या बात है, आज कहीं से कोई प्रश्न नहीं आ रहा है? बाबा ने कहा है जितना जितना आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे उतना उतना अकूट विश्वास बैठेगा। तो ये बात कैसे टैली किया जाए? देखिए, अखूट विश्वास बैठना एक होता है, हमारे अंदर वो क्षमता ही नहीं है तो बैठे ही कैसे? किसी के अंदर इंजीनियर बनने की क्षमता ही नहीं है और तो उसको 10 साल तुम इंजीनियरिंग पढ़ाते रहो, क्या उसके अंदर वो कंसेप्ट बैठेंगे? बताइए, नहीं बैठेंगे। इसी तरह से जो सूर्य के वंश के होंगे, जो असीम सत्य को पकड़ने वाले होंगे, उनके अंदर वो क्षमता हमेशा से ही रही है। तो सत्य को देखेंगे समझेंगे तुरंत पकड़ लेंगे। तो वो बात, जिसके अंदर क्षमता ही नहीं है तो वो कैसे पकड़ेगा? तो वही बात समझाए, जिसने अखूट ज्ञान को कभी ग्रहण किया होगा सो ही ग्रहण कर लेते हैं आकर। ठीक है। हो गया ना सभी को? अभी एक बात बोली थी ना, गहराई वाली पॉइंट, गहराई हाँ में गुहता में जाना, तो उसकी पहचान क्या है कि गुहता में हम जा रहे हैं? हाँ, देखिए, गुहिता में जाने के लिए मुरली का पॉइंट है क्या कि जो अभी जो आप लोग को बताया कि अखूट ज्ञान का भंडार जो शिव है, जो शिव तत्व है, उस तत्व को अखूट श्रद्धा विश्वास वालों के ही पल्ले पड़ेगी वो बात, औरों के पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि वो दिखता तो है नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग को बहुत मोटा मोटा एग्जाम्पल देखते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। एक कुर्सी देखते हैं ना आप लोग, घरों में एक चेयर होती है, वास्तव में वो चेयर देखने में आती है, लेकिन वो जब चेयर नहीं थी तो क्या चीज थी? चेयरनेस। समझिएगा, जब रॉ थी, दूरदर्शन। हाँ, चेयर बता रहे। बनने से पहले वो रॉ मटेरियल था। नहीं 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 नहीं, चेयरनेस बता रहे। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे टीवी है, तो सबसे पहले तो दूरदर्शन चैनल बना था, तो दूरदर्शन हमने देखा, हमें वो चैनल दिख रहा था। वो जब तक वो दूरदर्शन नहीं था तो क्या था? दूरदर्शिता थी। ठीक है ना? इसी प्रकार से हम और चीजों को ले लें, जब तक बल्ब से रोशनी नहीं आ रही थी तो रोशनी का तत्व बुद्धि में था पर बल्ब नहीं था। तो जो बाहर चीजें दिखती है ना, ये काम के आधार पर नाम पड़ जाते हैं, लेकिन पहले क्या होते? काम। कोई ना कोई काम होता है, वो बुद्धि में है, उसके आधार पर वो चीज बाहर बनती है, तो वो अलग चीज है। लेकिन वो काम कहाँ होता है? वो अंदर में होता है। जो विद्वान होते हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के होते हैं, वो चीजों को स्थूल दृष्टि से नहीं देखते। कहाँ देखते हैं? उसके अंदर छिपा हुआ काम देखते हैं। लेकिन जिन लोगों ने वो पहले पहले बनाया किसी चीज को जो पहले थी ही नहीं, उन्होंने तो चीज ही नहीं देखनी, उन्होंने तो वो नाम देखा ही नहीं, तो वो पहले पहले क्या चीज को पकड़ते हैं? काम को ही देख पाते हैं। तो वो काम देखने की क्षमता कहाँ से आती है उनके अंदर? वो दूरदर्शिता कहाँ से आई जो दूरदर्शन बना? वो चेयरनेस उनके अंदर थी तो बाद बाहर चेयर बनी। हर चीज उनकी बुद्धि में पहले कहाँ से आती? इसी इसी अव्यक्त से अव्यक्त ज्ञान से को व्यक्त करते हैं वो। जो ये व्यक्त संसार दिखता है ये पहले नहीं होता, पहले ये अव्यक्त होता है। क्या पहले टीवी था? नहीं था।
लेकिन तो क्या दूरदर्शिता नहीं थी? थी ना लोगों के पास। क्या लोग एक दूसरे से दूर से बात नहीं कर लेते थे? क्या उनके अंदर बात, एक दूसरे को याद करते थे, उनका मैसेज नहीं पहुंचता? कोई दुखी है, सुखी है, नहीं पहुंचता था? पहुंचता था। पहले साधन नहीं थे, लेकिन सधे हुए थे। तो ये सधे हुए की जो शक्ति होती है वो आत्मा का बल होता है। और जब आत्मा का बल कम हो जाता है तो देह का बल शुरू होता है, तो साधन की आवश्यकता पड़ती है। इन दो बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब जो आत्मा के बल पे काम करने वाले होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनकी बौद्धिक क्षमता डिफरेंट तरीके से काम करती है। वो ऐसे कॉमन मैन की तरह नहीं काम करती। वो, उन्होंने चीजों को आधार पे नहीं सत्य को समझते, वो सत्य के छुपे हुए राज से जो अव्यक्त होता है उसको व्यक्त कर लेते हैं, अपनी बुद्धि में वो नक्शा तैयार कर लेते हैं। उनके अंदर गुहिता में जाने की क्षमता होती है। इसीलिए महावाक्यों में कहा जाता है जो सूर्यवंशी होते हैं वो ही सतयुग लाने के निमित्त बनते हैं, क्योंकि सतयुग लाने के लिए एक प्लानिंग की जरूरत है। स्वर्ग कैसे आएगा? मैं स्व की स्थिति में कैसे पहुंचूंगा? मैं पूरा कैसे पहुंच जाऊं? नाम रूप देश काल सब सहित पहुंच जाऊं? तो सबको बता दिया, तुम ऐसे तो नहीं पहुंचोगे, पहले स्थिति से पहुंचो। स्थान समय वायुमंडल तो बाद में बना लो, बहुत बड़ी बात नहीं। पहले क्या है, सबसे गुही से गुही चीज है स्थिति। और उस स्थिति के लिए चाहिए तुम इतना गुहित गुहित ज्ञान को पकड़ सको। आज तुम व्यक्त को जो देखते हो, इन आंखों से जो देखते हो, तुमको दिखाई ना दे। अव्यक्त में पहुंचे रहो, निरंतर स्थिति बनी रहे, तो वो देख पाओ जो इसमें छुपा हुआ है। तो ये तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। तो मुरलियों में इशारा देते हैं शिवलिंग, वो अव्यक्त को पकड़ने के लिए जो 11वीं इंद्रिय ना उसको पकड़ सके बार बार, वो क्षमता को बार बार बनाना, वही है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मन परफेक्ट। कौन सा मन? ये नीचे वाला मन तो नहीं, कौन सा मन? 11वीं इंद्रिय। हाँ, पॉइंट था, सबसे अच्छा पॉइंट था, साधन नहीं था तो सब सधे हुए थे। अब साधन की अधिकता होने के कारण सब असाध्य हो गए, साधन के वशीभूत हो गए। तो ये पॉइंट सही है, सबसे अच्छा है। हाँ, तो बात ये आपने होती है कि जो जो अव्यक्त, हाँ बोले बोले। आपने जो बोला इसका भावार्थ ये निकलता है कि छुपे हुए बात को बाहर निकाले। लेकिन छुपा हुआ क्या? वो सत्य। ये दुनिया में बहुत कुछ छुपा हुआ है, वो नहीं कूड़ा। इसीलिए मुरलियों में एक बात बोलते हैं, सागर में क्या छुपा है? कचड़ा भी छुपा है और रतन भी छुपे हैं। तुम क्या निकालते हो ये तुम पर निर्भर करता है। तो ज्ञान के रतन, वो ज्ञान रतन जो कभी खत्म ना हो, ठीक है ना? वो प्रैक्टिस करनी है इस दुनिया में। व्यक्त जगत में जो अव्यक्त छिपा हुआ है उसको देखने की प्रैक्टिस वो 11वीं इंद्रिय करती है। ये वाला मन नहीं कर सकता, ये नाम रूप जगत वाला मन नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे हाँ, जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है महावाक्यों में कि इंद्रियां घोड़े हैं, ऐसे बोला गया। तो अब हम घोड़े को देखेंगे स्थूल कि घोड़ेपन को देखेंगे? घोड़ेपन को देखेंगे। हाँ, बस यही बात पकड़नी है। हम इसी तरह से जब हम कहते हैं परिवार, हाँ, इसी तरह हम जब कहते हैं फीमेल, स्त्री, तो ये सब बातें हम स्त्री को देखेंगे, पुरुष को देखेंगे, मेल को फीमेल को देखेंगे, या स्त्रीपन को देखेंगे, मेलपन को देखेंगे। अंतर समझ पन को देखेंगे। पन यानी भाव, भाव 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 वर्ड ना भूलें, फिर भाव तो अलग वर्ड हो जाएगा। उस पन में आना, जैसे जब हम आत्मा के स्तर पर होते हैं तो आत्मा के स्तर पर हमें कोई भी स्टडी करनी है, कोई भी पढ़ाई करनी है, मेल और फीमेल की, तो बाहर मेल देखेंगे, फीमेल देखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। बाहर घोड़ा देखेंगे, बाहर बंदर देखेंगे, बात समझ में नहीं आएगी। तो बंदरपन देखना है ना, घोड़ापन, इंद्रिया में कैसे घोड़ेपन होता है, ठीक है ना, मेलपन, फीमेलपन। तो ये जब चीजें हम देखते हैं तो बाहर कहाँ देख पाएंगे? ये तो सब चेतना की बातें हैं, तो ये तो अंदर में ही देख पाएंगे, है ना। इसी तरह से हर दूरदर्शन बाहर देखेंगे, टीवी बाहर देखेंगे। टीवी मतलब क्या? दूरदर्शिता तुम्हारे अंदर। पहाड़ देखेंगे, तुम्हारे अंदर ऊंचा पहुंचने की क्षमता, उसको कह देंगे पहाड़। इसी तरह से जो कवि होता है ना, वो क्या करता है? चित्र बाद में बनाता है, लेकिन उसके जो चरित्र होती है, उसकी भाव भंगिमा उसके अंदर पहले किस रूप में आती हैं?
चरित्र के रूप में आती है। अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा? बहुत फर्क पड़ गया। सभी कोई पॉइंट क्लियर हो गए ना अच्छे से? हाँ हो गया। तो वो चेयर वाला एग्जांपल था ना, उसको एक बार रिपीट करिए। देखो चेयर का मैंने वो इंग्लिश का वर्ड था एक्चुअली, इसीलिए चेयरनेस मुझे हिंदी में नहीं पता इसका क्या है। चेयर मतलब होता है जिसमें हम 4 पैर लगाते हैं, चेयर में बैठते हैं। परंतु जब सोचो किसी ने जब बनाया होगा तो थोड़ी उसने ऐसे बना के खड़ा कर दिया होगा। पहले उसने सोचा होगा कि चेयरनेस मतलब उसको आराम वैसे बैठने की कोई उसके अंदर वो आया होगा कि मैं आराम से कुछ बैठूं, ऐसा आता है ना, आवश्यकता उसके अंदर आई। तो सोचा कैसे बैठूं, ऐसे बैठना है तो ऐसी चीज होनी चाहिए, ऐसा लगाऊं तो ऐसा बनाऊं। सोफा किसी को बनाना तो उसके अंदर सोफा सोचा कि मैं ऐसी चीज बनाऊं जिसमें थोड़ा लेट सकूं, थोड़ा बैठ सकूं आराम से, तब उसने सोफा बनाया। तो पहले कोई चीज बाहर बाद में आती है, लेकिन उसके सोचने का जो डिजाइन होता है ना, नक्शा पहले आता है। जैसे स्वर्ग, स्वर्ग बाहर बाद में बनता है, लेकिन स्व की स्थिति में जाना वो नक्शा है, वो पहले अंदर पहले तैयार होता है कि मैं स्व की स्थिति में कैसे चला जाऊं। यदि मैं स्व की स्थिति में चला जाऊंगा तो मेरी दुनिया, मेरे पत्ते भी, जो मेरा परिवार है, जो मेरी खून की औलादे हैं, बुद्धि रूपी में, बुद्धि में जो खून बहता है ना, संकल्पों का खून, वो खून की औलादें भी वैसे ही फॉर्मूले को पकड़ेंगी। इस बात पर विश्वास होना। वो स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचेगा तो कनेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देते हैं आपको, आप जैसे हैं, मान लीजिए आप माउंट आबू में, मान लो आप तलहटी में है नीचे, है ना, तो आप नीचे हैं, तो आपको जहाँ नीचे वाले लोग हैं वहां से मुलाकात होगी। जब आप माउंट आबू को सबसे ऊपर पहुंच जाओगे तो जो लोग वहां रह रहे हैं उनसे मुलाकात होगी, ये तो होगा ना। तो आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को समझिए। जब हम लोअर स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो वैसी आत्माओं से कनेक्शन होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊंचा जाते जाते हैं, ऊंचा जाते तो उन जैसी आत्माओं का कनेक्शन होता चला जाता है। लेकिन जब हम अपनी अंतर चेतना की पराकाष्ठा पे पहुंच अपनी, तो उससे मुलाकात होने की संभावना हो जाती है। लेकिन एकदम से कभी मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि कोई मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता। मनुष्य है, मनन चिंतनशीलता करके शिव तत्व को ग्रहण कर सकता है, सच्चाई को वो जान सकता है। जाना तो तुम्हें, जितना जितना तुमने जान लिया सो तुम उतना ही बन जाओगे। जो मुझे जिस नाम, जिस रूप से समझता है, जिस रूप से उसको वंदना करता है, मैं उसी रूप में उसको मिल जाता हूँ। ऐसे बोला है ना गीता में, यही तो बात बोली है। तो वो बात क्यों बोली है? समझाने की बात है। तुम समझना चाहोगे, पात्र जैसा रखोगे वो वैसा ही तुमको मिल जाएगा। तुझे चेतना के स्तर को समझाइए पहले। हम चेतना से उठना चाहेंगे, हम बीवी बाल बच्चे से नहीं उठना चाहेंगे तो कैसे मुलाकात करेंगे? हम माउंट आबू के टॉप पर ही नहीं पहुंचेंगे तो कहाँ से शांति धाम को उतार लेंगे? कहाँ से शांति आ जाएगी? हम चाहे हम नीचे ही तलहटी में बैठ रहे हैं और ऊपर वाला नीचे मिल ले आकर, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। तुम्हें तो उठना ही पड़ेगा ना। बादल अगर नीचे ही बने रहे हैं तो कहाँ से बरसेंगे? बादल ही नहीं बनेंगे। बादल बनने के लिए क्या चाहिए? वाष्पीकरण भी तो हो, तेज तो हो तुम्हारे पास कि तुम उसको करो, आग तो लगे तुम्हारे अंदर। बात समझ आ रही ना? तो ये एक पूरा साइकिल समझाइए, तब कोई बात समझ पाएगा कोई। ऐसे तो प्रश्न करने वाले कहते हैं कहाँ है ईश्वर, दिखाओ हमको इन आंखों से। तो जो उसके, देखिए हर क्वेश्चन का एक लेवल होता है। कोई फिजिक्स के क्लास में बैठा होगा और कोई इकोनॉमिक्स के क्लास में जाकर पूछे तो वो बात नहीं समझ पाएगा। इसलिए पहले उनसे कही याद आध्यात्म की स्टडी करो, पहले मोटी मोटी बातें मत करो, केवल अध्यात्म को पकड़ो। आत्मा समझ लिया उसके बाद बात करो, आत्मा नहीं समझा तो बात मत करो।